पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो है शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अब्राहम की। Give me a hug. I love hugs. ये अब्राहम की स्कूल की परफॉर्मेंस है जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हो रही है। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसी खास बात है जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अब्राहम एक सरोगेट चाइल्ड, और सिर्फ अब्राहम ही नहीं, आमिर खान का बेटा आजाद, शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा और सनी लियोनी के दोनों बच्चे भी सरोगेट चिल्ड्रन हैं। इसके अलावा सोहेल खान, प्रीति जिंटा, नयनतारा और करण जौहर भी सरोगेट पेरेंट है। आज इंडिया में सरोगसी 8,500 करोड़ का बिजनेस बन गया है। कैसे सरोगसी इंडिया में कॉमर्शलाइज होता जा रहा है, कैसे सरोगसी एक सोशल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और सरोगसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जस्ट 1 मिनट में हम जान लेते हैं कि सरोगसी क्या है। मान लीजिए कि कोई कपल है जो पिछले 5 साल से कोशिश करने के बाद भी पेरेंट नहीं बन पा रहा है, या कोई लेडी है जिसे प्रेग्नेंट होने से उसकी जान को खतरा हो, या किसी लेडी की एज बहुत ज्यादा हो, या कोई सिंगल पेरेंट हो, तो इन सारे केसेस में सरोगसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोसेस में एक फीमेल एग और एक मेल स्पर्म का सैंपल लेकर उन्हें पेट्री डिस्क में फर्टाइल किया जाता है, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहता है। इस फर्टाइल एग को किसी दूसरी लेडी के वोम में एंटर किया जाता है। वो लेडी अगले 9 महीने तक उस बच्चे को कैरी करती है और बर्थ के बाद उसके ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट को सौंप देती है। इस पूरे सिनारियो में जो लेडी इस बच्चे को कैरी करती है उसे सरोगेट मदर, पैदा होने वाला बच्चा सरोगेट चाइल्ड, और इस पूरी प्रोसेस को सरोगसी कहता है। अब सवाल ये होता है कि क्या सरोगेट मदर की क्वालिटीज उस बच्चे में एंटर होती है? तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है नहीं। हमारी हाइट, मेंटल एबिलिटी, हमारी आंखों, बाल और स्किन का कलर जेनेटिक होता है। तो जिस लेडी ने एग डोनेट किया है और जिस मेल ने स्पर्म डोनेट किया है, उनकी ही क्वालिटी उस बच्चे में एंटर होती है। जो मदर 9 महीने तक उस बच्चे को कैरी करती है, उस बच्चे को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो पैदा होने वाला बच्चा हेल्दी रहेगा या नहीं, वो सरोगेट मदर की क्वालिटीज पर डिपेंड करता है। सरोगेट मदर कौन बन सकता है? सरोगसी एक्ट 2023 के हिसाब से सरोगेट मदर मैरिड होनी चाहिए, उसकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और उसका एटलीस्ट एक बच्चा जिंदा होना चाहिए। इंडिया में कॉमर्शियल सरोगसी इलीगल है। सरोगसी एक्ट 2023 के हिसाब से सरोगेट मदर बच्चे को पैदा करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो इसे कॉमर्शियल सरोगसी माना जाएगा, जो इलीगल। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल पेरेंट उस लेडी को फूड, मेडिसिन और ट्रैवल एक्सपेंस दे सकता है। इंडिया में सरोगसी का पहला केस 1978 में कलकत्ता में हुआ था, जिसका बहुत ही ज्यादा अपोज हुआ था। लेकिन साल 2000 में सरोगसी लाइमलाइट में आ गया। साल 2000 में गुजरात के एक शहर आणंद में कुछ पुअर वुमन ने पैसा लेकर सरोगसी का काम स्टार्ट किया, एंड दिस इज हाउ कॉमर्शियल सरोगसी स्टार्टेड इन इंडिया। उसके बाद साल 2002 में सरकार ने कॉमर्शियल सरोगसी को लीगलाइज कर दिया, लेकिन उसके लिए कोई बोर्ड या रेगुलेशन एक्ट नहीं बनाए थे। तो एक लंबे समय तक कॉमर्शियल सरोगसी अनरेगुलाइज्ड ही रहा। लेकिन साल 2005 में एक ऐसा केस बना जिसने गवर्नमेंट को रेगुलेशन बोर्ड बनाने के लिए फोर्स किया, और वो केस था बेबी मांझी का। साल 2005 में एक जापानीज कपल सरोगसी के लिए इंडिया में आता है। इस केस में स्पर्म जापानीज मेल का था, लेकिन एक इंडियन मदर का ही था। अब वो मदर जब प्रेग्नेंट थी तभी उसका डिवोर्स हो जाता है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तब उस बच्चे की नेशनलिटी, उसकी सिटीजनशिप और उसकी कस्टडी को लेके कई सारे सवाल पैदा हो गए। ऐसा ही एक सिमिलर केस 2013 में भी सामने आता है, जिसमें एक जर्मन कपल सरोगसी के लिए इंडिया में आता है। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद अगेन सिटीजनशिप का प्रॉब्लम खड़ा होता है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट कॉमर्शियल सरोगसी को अलाउ नहीं करती है। इंडिया में हर 6 में से एक कपल को अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि WHO ने भी अनफर्टिलिटी को इंडिया में एक डिसीज डिक्लेयर कर दिया। सो देयर इज अ नीड टू मेक अ लॉ ऑन सरोगसी, एंड फाइनली इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट पास्ड अ सरोगसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इस लॉ में गवर्नमेंट ने सरोगेट मदर की एज फाइनलाइज की। गवर्नमेंट ने ये भी फाइनलाइज कर दिया कि कोई भी लेडी अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है, ताकि इसका कॉमर्शलाइज्ड ना हो। गवर्नमेंट का मानना है कि आज भी वो प्रैक्टिस में है। आज 2023 में हमारे पास कोई परफेक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल सरोगसी होती है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। कॉमर्शियल सरोगसी के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड रिमेंबर, वी आर द फर्स्ट।